महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में वो हुआ जिसकी उम्मीद ना तो किसी राजनीतिक दल की थी और ना ही किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र के अंदर बना था, उसमें ये माना जा रहा था कि बीजेपी और महायुति के लिए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी ने जीत के बड़े दावे कर दिए। विधानसभा चुनाव में जोरदार मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। चुनाव नतीजे में साफ है कि महाराष्ट्र की महायुति की सुनामी चल रही है। इसमें भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। वो बहुत बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ी और एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल भी की। लेकिन सबके बीच एक बड़ी हवा चलने लगी कि आखिरकार महाराष्ट्र का सीएम बनेगा कौन। बता दें कि एमवीए को लगभग ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद दूसरी ओर एमवीए के चुनाव नतीजों को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया गया। लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे बड़ा है, यह तस्वीर साफ कर दी गई इस चुनाव में देखते हुए। इन नतीजों के बाद एक सवाल जो सबके मन में आ गया, वो कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तय है कि बीजेपी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा पूरी तरह से कर चुकी है। किसी भी तरह की गुटबाजी से बचने के लिए महायुति ने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया था। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले पॉलिटिक्स पंडितों का यह मानना है कि बीजेपी राज्य की राजनीति में अपने सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का मौका देगी और इस बार वो कोई राजनीतिक समझौता नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार होंगे। याद दिलाना होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जब अविभाजित शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोका था, तो बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी के साथ मिलकर एमवीए की सरकार बनाई थी, लेकिन जून 2022 में सरकार गिर गई थी। तब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने हाथ मिलाया और राज्य में नई सरकार बनाई। ज़्यादा विधायक होने के बाद भी बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक समझौता किया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। जब फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने तब याद दिलाना होगा कि फडणवीस साल 2014 में बीजेपी शिवसेना की सरकार में 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना स्वीकार किया। अब जब बीजेपी ने इस बात को साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दबदबा बरकरार है, तो इस बात की जबरदस्त संभावना है कि महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी पीछे नहीं हटेगी और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं।